सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का तारीखी दौरा। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस इंतजामिया की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को भरपूर वेलकम किया गया। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात होगी। सिविलियन न्यूक्लियर डील समेत अहम मुआहदे मुतवक्के। सदर ट्रंप सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान कर चुके। सलामती काउंसिल में गजा अमन मंसूबे पर अमरीकी करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे की तौसीक कर दी। करारदाद के तहत गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तैनात होगी। गजा में नया अबूरी इंतजामी इदारा कायम किया जाएगा। ये इदारा गजा में अबूरी गवर्नेंस और इंसानी इमदाद की निगरानी करेगा। गजा की तामीर नौ के लिए खुसूसी फंड कायम होगा। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप की गजा अमन मंसूबे की करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सदारत मैं खुद करूंगा। चीन और रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा न लिया। रूसी सफीर ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा कि गाजा से मुताल्लिक करारदाद फलस्तीनी शराकतदारी को नजरअंदाज करती है। अमरीका ने इसे मंजूर कराने में नेक नियति से काम नहीं लिया। खदशा है मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में तजुर्बात न किए जाएं। बरतानिया ने भी फलस्तीनियों की राय का ख्याल नहीं रखा था। चीन का अमरीकी करारदाद में तफसील के फुकदान पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीनी सफीर फोकांग ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गजा फलस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। करारदाद फलस्तीनियों के अपने इलाके पर हुक्मरानी की बुनियादी उसूल को वाज़ेह नहीं करती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में तकनीकी खराबी ने इंटरनेट को जैम कर दिया। सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात। AI सर्विसेज और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को भी परेशानी का सामना। इंटरनेट ब्राउजिंग पर इंटरनल सर्वर एरर्स का पैगाम मिलता है। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि मसले को हल करने पर काम कर रहे हैं। सार्फिन को एरर्स और डैशबोर्ड बंदिश का सामना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी अमेरिका समेत कई ममालिक में मुतासिर। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एक्स की 11,000 से ज्यादा सार्फिन ने शिकायत दर्ज कराई हैं। साइबर क्राइम की तारीख में सबसे बड़ी डाटा चोरी। साइबर हमले में दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ सार्फिन के पासवर्ड चोरी हो गए। 2 अरब ईमेल्स का डाटा भी ऑनलाइन लीक कर दिया गया। जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक और याहू ईमेल्स के पासवर्ड चोरी हुए। एक माह कबल भी 1 करोड़ 3 लाख अकाउंट्स की तफसीलात लीक हुई थी। IT माहिरीन का कहना है सार्फिन इन्फो स्टीलर्स नामी मेलवेयर के बायस मुतासिर हुए। सार्फिन अपने पासवर्ड फौरी तब्दील कर लें। उधर पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में इंकशाफ सामने आया। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फरियाल तालपुर, कौमी असम्बली के मेंबरान समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी कमांड भी शरीक हुई। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर के अवाम समझते थे कि वो अपने नुमाइंदों से दूर हो गए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर को फ़ोन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि विफाक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है, कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने तमाम सियासी और आइनी फैसलों का इख्तियार आइनी अदालत को दे दिया। हम आइनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग मुहिम चलाना अफसोसनाक है।
असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल काउंसिल के रुकन मुकर्रर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जुडिशल काउंसिल के रुकन। जस्टिस जमाल मंदोखिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की सरबराही भी करेंगे। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिंह को खुशामदीद कहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से आए सिखों की मेहमान नवाजी करते हैं। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशां है। जसदीप सिंह का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 15 दहशतगर्द जहानुम बासिल ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गई। कराची में कार्रवाई के दौरान 10 खारिज हलाक किए गए। दहशतगर्दों का सरगना आलम महसूद भी मारा गया। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 5 खारिज मारे गए। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नैटली बेकर की मुलाकात। नैटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। जामे तहक़ीक़ात जारी हैं। मुज़ाकिरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। ट्रंप इंतज़ामिया की वीज़ा पॉलिसी तलबा पर भारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की तलबा के इंदराज की शरह में कमी। गुज़श्ता सालों के मुकाबले रवा साल गैर मुल्की तलबा की रजिस्ट्रेशन की शरह में 17% कमी रिकॉर्ड हुई। अमरीकी महकमा कॉमर्स के मुताबिक गैर मुल्की तलबा अमरीकी मईशत में $55 अरब का हिस्सा डालते हैं। ईरान में शदीद खुश्क साली के बाद शदीद बारिशें। सूबा एलाम के दरिया में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब। मुतादिद खानदानों को हंगामी इनखला करना पड़ा। 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी। बोलिविया के सूबा सांता क्रूज में भी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर ज़ेरे आब, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। चीन ने जापानी शहरियों के लिए तकरीबन 5 लाख परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब
जापान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फौजी मदद करेगा। बीजिंग ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए चीनी शहरियों और तलबा को जापान जाने से मुहतात रहने की हिदायत कर दी। और नॉर्वे फुटबॉल टीम ने 28 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जगह बना ली। नॉर्वे ने मेजबान इटली को 4-1 से शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। शानदार फतह पर नॉर्वे में भरपूर जश्न। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी ने स्लोवाकिया को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी।